Hello dear learners, today we are going to proceed with the next lecture of revision of chapter electricity, and we will be revising again one numerical and one unit question, that means how to define the unit. So see the first part of the question. There are two parts of this question. First part is define 1 ohm. उसने क्या कहा है इस क्वेश्चन में, डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, आपने रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है 1 ओम उसको डिफाइन करना है। तो बेटा रेजिस्टेंस किसके बराबर है, रेजिस्टेंस है आपकी V इंटू आई के बराबर। ठीक है, तो V की ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट। करंट की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। तो आप कैसे डिफाइन करोगे रेजिस्टेंस, देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। रेजिस्टेंस 1 ओम होगी कब, किसकी होगी रेजिस्टेंस, डेफिनेटली कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम। कब होगी ये रेजिस्टेंस 1 ओम, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर हैविंग द करंट फ्लो ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है ना, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम when the current of 1 ampere is flowing through the conductor having the potential difference of 1 volt. Anyway we can write. Fine, so definition I hope you will be able to write. I am writing here, resistance of a conductor is said to be 1 ohm when current of 1 ampere is applied across it having the potential difference of 1 volt. So this is your definition for resistance, right? Now next question, very good question and very important also. What is this question? This question is resistance is given, राइट, एंड रेजिस्टेंस क्या है, आप पहले ना थोड़ी सी रिकैप्चुलेशन करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पे इस फॉर्मूले की, जहां हमारे पास लेंथ गिवन होती है, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। हमें ये पता है रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करती है, और ये है हमारी रेजिस्टिविटी जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड इट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। हम ऐसे भी कह सकते हैं बेटे R इज इक्वल टू रो एल ओवर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि हमारी वायर जो होती है हमेशा सिलेंड्रिकल है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज पाई आर स्क्वायर। अगर हमारे पास R की जगह हमें दिया गया है डायमीटर, अगर हमारे पास डायमीटर गिवन है तो फॉर्मूला क्या बनेगा जी, देखो हमें ये पता है कि जो डायमीटर होता है दैट इज ऑलवेज, या जो रेडियस है दैट इज ऑलवेज हाफ ऑफ द डायमीटर। ठीक है, अगर हमने R का स्क्वायर किया तो ये बन गया D स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पता क्या बनेगा, रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, और इसको हम और क्या कह सकते हैं, R इज इक्वल टू, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर, राइट। आई होप दिस इज ओके टू यू। ठीक है जी, ये थोड़ी सी रिकैप्चुलेशन थी। अब हम दोबारा न्यूमेरिकल पे वापस आते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, कहता है स्टूडेंट हैज अ रेजिस्टेंस वायर ऑफ 1 ओम। एक स्टूडेंट है जिसके पास उसकी वायर की रेजिस्टेंस जो है 1 ओम, और उसकी जो लेंथ है गिवन हमारे पास, कहता है इफ द लेंथ ऑफ दिस वायर इज 50 सेंटीमीटर। हमारे पास लेंथ कितनी दी गई है, 50 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे यूनिट नहीं चेंज करेंगे, क्यों नहीं चेंज कर रहे वो भी कारण देखो बेटे।
हमें पता है एसआई यूनिट जो होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसआई और सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी, ठीक है जी। अब देखो, हमें पता है R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एग्जाम, लास्ट टू लास्ट ईयर ये पेपर में आया हुआ है। डिराइव द यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रो इज इक्वल टू R, ये उधर चला गया, A ओवर L, ठीक है जी। रो, आर की यूनिट क्या है? ओम। ए मीटर की, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो लेंथ की क्या हो गई? मीटर। कैंसल। तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर। और सीजीएस यूनिट क्या होगी जी? ओम सेंटीमीटर। ये ओम जो है सीजीएस और एसआई दोनों में सेम है, तो हम इसे सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। वी विल नॉट बी कन्वर्टिंग, राइट। सो लेट्स सी क्वेश्चन अगेन। कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 1 ओम, लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, टू व्हाट लेंथ शुड स्ट्रेच इट, ही स्ट्रेच इट। कहता है इस वायर को, जो 50 सेंटीमीटर की वायर है, उसको वो कैसे स्ट्रेच करे कि उसकी जो रेजिस्टेंस बन जाए। अब न्यू रेजिस्टेंस जो है, हमने आर डैश, ये है ओरिजिनल, ये है ओरिजिनल वायर की डायमेंशंस, ये है न्यू वायर की डायमेंशंस। कहता है कि जो आपकी न्यू रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर आ जाए? 4 ओम के, ठीक है जी। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को लॉजिकली सोचना होगा, ठीक है। कैसे सोचेंगे? देखो बेटे, हमें पता है आर किसके बराबर है? रो एल ओवर ए, ठीक है जी। और यहाँ अगर ओरिजिनल की बात करें तो आर कितना गिवन है? 1। रो तो कांस्टेंट होता है, और हमारी लेंथ कितनी गिवन है? 50। एरिया हमें गिवन नहीं है। अगर इसी को सिंप्लीफाई कर लें हम, तो ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? रो ए, इस 50 को नीचे इधर ले आते हैं, ठीक है जी। तो ये आ गया 1/50। ये एक हमने रेशो जो है कंपोज कर ली उस गिवन फैक्टर में से। क्यों क्यों किया हमने? तो क्योंकि हमने नया क्या निकालना है? नई लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब हमने लिखा आर डैश, आर डैश किसके बराबर है? रो एल डैश ओवर ए डैश, ठीक है जी। अब रो आर जो है, आर डैश कितना है? वो कहता है अगर आप स्ट्रेच करोगे वायर तो वो हो जाएगी 4 ओम, ठीक। एरिया हम ए डैश नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे बेटे? क्योंकि एरिया तो हमें कोई चेंज दिखा ही नहीं रहा, एरिया तो वो कह रहा है सेम ही है, ठीक है। तो हमने क्या किया? एरिया को हमने ए ही ले लिया, ठीक है जी। अब जब हमने एरिया को सेम ही ले लिया तो फिर क्या होगा? ये है हमारे पास एल डैश, एरिया को हमने ए ही रहने दिया, ठीक है। हमने इकट्ठी वैल्यूज पुट कर दी है। वी शुड मेक देम सेपरेट फर्स्ट। जस्ट लेट मी इरेज एंड देन राइट डाउन द अदर वे। ये देखिए, अब आर की वैल्यू जो न्यू रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है जी 4 ओम, ठीक है, इक्वल टू रो ए इंटू एल डैश हमने निकालना है। अगर आप ऊपर नोटिस करो, रो ए की वैल्यू क्या गिवन है? हमने क्या कैलकुलेट की है? 1/50। तो ये क्या आ जाएगा? 4 इक्वल टू 1/50 एल डैश। तो एल डैश कितना नजर आ रहा है आपको? कुछ ऐसे नहीं लग रहा कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 50? यस, यही है। तो फिर ये क्या आ गया? एल डैश इज इक्वल टू 4 5 20। तो ये आ गया जी हमारे पास 200 सेंटीमीटर। मुझे लगता है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देखो जरा दोबारा क्वेश्चन को, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और मोर ओवर क्वेश्चन इज सिंपल। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसके लिए। आपके पास एक रेजिस्टर, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या गिवन है? उसने दी 1 ओम, ठीक है जी। उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर। कहता है अगर उसी वायर को हम स्ट्रेच करें, उसको स्ट्रेच करें, तो उसकी जो रेजिस्टेंस क्या हो जाए? वो 4 ओम हो जाए।
हमें गिवन डाटा में से क्या निकालना है, नई लेंथ निकालनी है जी। चलो देखते हैं फिर। हमने ओरिजिनल वायर में क्या गिवन है, वो कहते हैं ओरिजिनल वायर की रेजिस्टेंस 1 ओम है और ओरिजिनल वायर की जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। हमने यूनिट कन्वर्जन नहीं की क्योंकि ओम सेंटीमीटर जो है वो सीजीएस सिस्टम चलेगा, तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। अब जो न्यू वायर है वो कह रहा है इस क्वेश्चन में न्यू वायर की जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए 4 ओम होनी चाहिए, और आपने क्या निकालना है, आपने एल निकालना है। ठीक है जी, मान लिया। अब गिवन चीज से हम शुरू करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है जी आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, और आर की वैल्यू गिवन है 1 ओम। लेंथ हमारी गिवन है 50। ए को ए रहने दिया, ए को उसने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है ना। एरिया की उसने बात ही नहीं की, तो हम एरिया को नहीं चेंज करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप देखो जी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या शो किया, हमने किया 1 रो ए, ठीक है, 50 को उधर ले गए ताकि एक प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास बन जाए। इस 50 को नीचे ले आए, ठीक। इसको हमने एनसर्कल करके रख लिया कि ये हमने रो ओवर ए की वैल्यू निकाल ली है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो पुट कर देंगे। अब आए हम न्यू पे, ये है न्यू रेजिस्टेंस, दिस इज न्यू रेजिस्टेंस। तो न्यू रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश ओवर ए डैश नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि एरिया की तो बात ही नहीं हुई, एरिया तो सेम ही है, राइट। तो रो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/50, एल डैश वैसे ही लिख दो जी। ये अगर 1/50 है, इसको उधर ले गए तो एल डैश हमारे पास आ गया जी 200 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर ट्राई करने चाहिए। प्लीज एक हार्डली 5 to 10 मिनट्स की वीडियो आपका बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करती, पर इतना जरूर है कि आपके जो बेसिक्स हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बिकॉज दिस टाइम योर पेपर इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव। So go through these questions and just send these videos to your friends also, so that they can also take benefit out of them. By that time, thank you and stay blessed.